हेलो दोस्तों, आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है और आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए काम ही नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द सीक्रेट बुक की, जिसे लिखा है रियान ब्रेयन ने। ये बुक बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है और इसको बनाने में 40 टीचर्स ने अपना योगदान दिया है और इस बुक को 50 से ज्यादा लैंग्वेज में लिखा जा चुका है। तो आज हम बात करेंगे सीक्रेट की। आखिर ये सीक्रेट क्या है? ऑथर के हिसाब से ये सीक्रेट कुछ नहीं बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी हेल्प से आप वो सब कुछ पा सकते हो जो कि आपने अभी तक नहीं पाया। किसी के लिए अच्छी हेल्थ हो सकती है, या किसी के लिए एक बड़ा घर हो सकता है, या किसी के लिए कोई परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकता है। तो ये तो बात हुई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी हेल्प कैसे करता है। तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियलिटी में क्या होता है। तो ये एक ऐसा लॉ होता है जहाँ पर आप अपनी डिजायर चीजों को एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हो, जहाँ पर सबसे पहला मैग्नेट आप खुद होते हो और दूसरा मैग्नेट ये अनंत यूनिवर्स होता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस यूनिवर्स से क्या चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्स में पहले से ही वो सब कुछ मौजूद है जो आपको चाहिए। जैसे अगर आप हर दिन प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचोगे तो ये यूनिवर्स आपको उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं भेजेगा बल्कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स भेजेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप हर दिन कर्जे के बारे में सोचोगे कि आखिर ये कर्जा कब खत्म होगा, क्या मैं इसे पे कर भी पाऊंगा या नहीं, तो ये यूनिवर्स आपके उस कर्जे को खत्म करने के लिए आपके पास एक और कर्जा भेज देगा। और यही सेम सिचुएशन में अगर आप कर्जे को हटाकर इनकम के बारे में सोचते, यानी पैसे के बारे में सोचते, तो ये यूनिवर्स आपको पैसा देता। तो ये तो बात हुई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। तो ऑथर के हिसाब से इसमें 3 चीजें होती हैं: आस्क, बिलीव और रिसीव। सबसे पहले बात करते हैं आस्क की, यानी मांगो। आपको यूनिवर्स से कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा एक पॉजिटिव वे में, यानी वो अच्छी हेल्थ हो सकती है, अच्छी लाइफस्टाइल हो सकती है। लेकिन हाँ, आपको यूनिवर्स से एक नेगेटिव वे में मांगना बंद करना होगा। यानी अगर आप किसी बीमारी के बारे में सोचते हो तो आपको थोड़े दिनों के बाद ऐसा लगने लगता है कि क्या आपको तो वो बीमारी नहीं है। इसके बजाय आप एक अच्छी हेल्थ के बारे में सोच सकते हो, तो आगे चल के आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि हाँ यार, मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल एक अलादीन के चिराग की तरह काम करता है। फर्क बस इतना है, मूवी के अंदर आपके पास 3 विशेष होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड विशेष हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए आपको बस जीनी को बोलना है और उसके बाद सारा काम जीनी पर छोड़ देना है, और कुछ समय के बाद जीनी आपको वो चीज ला के दे देता है। सेकंड है बिलीव। 99% लोग यही गलती कर देते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को देखना है तो आपको उसके ऊपर बिलीव करना होगा बिना किसी डाउट के। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, कुछ समय के बाद वही लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। ऑथर बताते हैं, जब आपका बिलीव स्ट्रांग होगा तब आप वैसी ही फीलिंग महसूस करने लगोगे, यानी आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो चीज आपके पास पहले से ही मौजूद है, बस आपको बिलीव करने की जरूरत थी। नंबर 3 पर आता है रिसीव। उस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो कि जब आपको वो चीज मिलेगी तब आपकी कैसी फीलिंग्स होगी, और वो जो फीलिंग होगी उस फीलिंग को अभी महसूस करो, क्योंकि जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है तब आप उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजने लगते हो, और ये यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके वही सेम फ्रीक्वेंसी आपके पास दोबारा से भेज देता है, यानी जो आपको चाहिए था। तो ये थे वो 3 स्टेप जिनकी हेल्प से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अभी भी काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर इसमें कितना समय लगेगा। तो ऑथर के हिसाब से इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपको 1 दिन भी लग सकता है या 1 महीना भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका और इस यूनिवर्स के बीच का जो बॉन्ड है वो कितना मजबूत है। देखो, अगर आप इस यूनिवर्स से 1 रुपए या 1 करोड़ रुपए भी मांगोगे ना, तो ये इस यूनिवर्स के लिए वो चीज बराबर ही है। फर्क बस इतना है कि आपको ऐसा लगता है कि 1 रुपए बहुत छोटी चीज होती है और 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। और जब आप ऐसा सोचते हो तब आपके मन में डाउट आता है और वहीं पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो जाता है। तो अब मैं आपके साथ इस बुक की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग को शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है क्रिएट योर डे इन एडवांस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप अपने दिन को एडवांस में ही सेट कर सकते हो। जैसे अगर आप किसी वोकेशन या ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आपका ये स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए कि आपकी ये जो वोकेशन है या जो ऑफिस मीटिंग है ये बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होगा। दूसरी चीज है द पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। देखो, अगर आपको इस यूनिवर्स से कोई भी चीज चाहिए तो सबसे पहले आपको इस यूनिवर्स ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा, जिससे कि यूनिवर्स को लगे कि यार जो भी चीज मैंने अभी तक इसको दी उसके लिए ये बंदा थैंकफुल है। इसीलिए जब भी आप सुबह उठो तो पूरे दिल से इस यूनिवर्स के लिए थैंकफुल रहो, क्योंकि जब आप बार बार इस ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे तब आप इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में ब्लॉक हो जाओगे और ये यूनिवर्स आपको वही सेम थॉट बार बार भेजने लगेगा। उसके बाद आता है द पावरफुल प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। देखो, जो हमारा दिमाग होता है वो पिक्चर को ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है। जो भी चीज आपको चाहिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में उसकी एक सॉलिड इमेज तैयार करनी पड़ेगी, और वो इमेज ऐसी होनी चाहिए कि आपको भी लगने लगे कि हाँ ये चीज मेरे पास अभी है। तब जाकर ये यूनिवर्स भी आपको वही सेम चीज भेजेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो सबसे पहले आप अपने हाथ को देखो, उसकी एक एक डिटेल को अपने माइंड में सेव कर लो।
उसके बाद अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज बनाओ कि आप एक महंगी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो और आपके जो हाथ है वो स्टीयरिंग व्हील पर हैं। अगर आपने इतना विजुअलाइज कर लिया और वही सेम फीलिंग आपको होने लगी तो आज नहीं तो कल वो सेम चीज आपके पास होगी। उसके बाद आता है द पावरफुल प्रोसेस ऑफ एक्शन। ऑथर के हिसाब से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए काम करेगा जो इस लॉ को बार बार एक हैबिट की तरह इस्तेमाल करेंगे। अपनी लाइफ की हर स्टेज में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना नहीं भूलते। इसके लिए वो विजुअलाइजेशन बोर्ड की हेल्प लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपको जो कुछ भी चाहिए होता है आप उसकी इमेज इस विजुअलाइजेशन बोर्ड पे लगा देते हो और जब आपको वो चीज मिल जाती है तब आप ग्रेटिट्यूड की हेल्प से आप उस चीज को रिमूव कर देते हो और एक नई पिक्चर लगा देते हो। ये सबसे आसान तरीका होता है बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाना। इसके बाद आता है गिव मनी टू गेट मनी। देखो, अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको सबसे पहले पैसा देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से चीजें अगर आप बांटते हो तो वो ज्यादा बढ़ती हैं। अगर आप किसी दूसरे बंदे के साथ अपनी चीजें शेयर करते हो तब आप उस बंदे को क्या कहते हो कि यार थोड़ा सा तू रख ले, मेरे पास तो बहुत सारा है और मुझे बहुत खुशी होगी किसी की हेल्प करने में। और वो जो फीलिंग होगी वो सैक्रिफाइस में कभी नहीं आ पाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरों के साथ चीजों को शेयर करते हो तो ये यूनिवर्स भी आपको उसका 2x या 4x देता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि मैंने आपको इस बुक से बताए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या मानना है। मेरे हिसाब से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप किसी भी चीज के लिए अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा करते हो और उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढना स्टार्ट करते हो और आपको अपॉर्चुनिटीज मिल भी जाती हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।